गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास में। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि अभी हम हर्बेरियम बता रहे थे, हर्बेरियम में क्या था, कैसा सिम्टम्स था, कैसे कैसे उसकी सीट थी। उसकी सीट के बारे में बता रहे थे कि 42 गुणे 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके आगे हम पर्पज इसको बताते हैं, बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में उसके बताएंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। सिग्निफिकेंस के बाद वो खत्म हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम देखें सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम की ही यहाँ पे बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बात होते क्या है कि इसमें इट इज प्रेजेंट ऑफ पिक्चर्स। इसमें जो पिक्चर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड द प्लांट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू स्पेसिमेन एंड आर द चीफ बेसिस फॉर फ्यूचर मोनोग्राफिक एंड द फाइटोजियोग्राफिक स्टडीज। इसको मोनोग्राफिक और फाइटोजियोग्राफिक को हम इसमें स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ वेरियस एनाटॉमिकल एंड द फिजियोलॉजिकल स्टडीज। इसमें वेरियस टॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्टडीज की बात करेंगे। अब इसमें देखो द हर्बेरियम आल्सो हेल्प इन द फाइनोलॉजिकल। इसमें हो जाएगा फिजियोलॉजिकल में स्टडीज की किया जाएगा। एक बार हम किसका करेंगे, सबसे पहले हम मोनोग्राफिक की करेंगे और फाइटोजियोग्राफिक की, उसके बाद हम इसको फिजियोलॉजिकल की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम पॉलिनोलॉजिकल की स्टडी करेंगे। अब इसमें हम करेंगे इट इज द यूज ऑफ एन एड। एड यानी कि प्रचार होता है, एड मींस होता है प्रचार, इसको ऐड करेंगे। उसके बाद देखो इन द टीचिंग टेक्सोनॉमी, इसको टेक्सोनॉमी में इसको टीच किया जाएगा। It is the also help in the many fundamental studies on the plant connect with the evolution से कनेक्ट होगा, और देखो कंजर्वेशन से होगा, इकोलॉजी से होगा, एग्रीकल्चर से होगा कनेक्ट, और फॉरेस्ट्री से होगा, यूटिलाइजेशन से। ये इतने कनेक्ट होंगे, कौन से, हर्बेरियम कनेक्ट होंगे। अब इसमें हम बात करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में कहां कहां पे ये प्रेजेंट है, कहां कहां पे पाए जाते हैं, क्या क्या इसके रूल्स हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं कि हर्बेरियम ऑफ आरबीजी। आरबीजी क्या होता है, आर मींस होता है रॉयल, बी मतलब होता है बॉटनिकल, जी से गार्डन। तो ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन कौन से हैं, क्यू ग्रेट ब्रिटिश स्टेबलाइज इन 1853 इन द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट हर्बेरियम, यानी कि ये संसार का सबसे बड़ा हर्बेरियम यही है। इंक्लूडिंग द अवार्ड कितने होते हैं, 60 लाख इसमें प्लांट्स पाए जाते हैं। 60 लाख प्लांट्स की हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन और इंग्लैंड ने ही कुछ नहीं किया था, और ब्रिटिश में पाए जाएंगे, लंदन में भी पाए जाएंगे, और यहाँ पे कहाँ पे पाया जाएगा, इंग्लैंड में भी पाया जाएगा। अब बात करते हैं यूएस। यूएस नेशनल म्यूजियम यूएस में पाया जाएगा, वो नेशनल एक कंट्रीब्यूट है, और यूएसए अमेरिका तो है ही वो। अब बात करते हैं इंडियन हर्बेरियम की। इंडियन हर्बेरियम में कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही हर्बेरियम पाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं। तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया क्या है कि हौराह कोलकाता, ये हमारे इंडियन के हर्बेरियम है, इंडियन के हर्बेरियम के प्लांट है। हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च कॉलेज, हम इसकी जो चर्चा किए थे, इसकी डिस्कशन किए थे, वो कहां पे होता है, ये देहरादून में इसका रिसर्च किया जाता है। हम और आगे बताते हैं इसमें क्या होते हैं। हम इसमें अब बात करने वाले हैं कि बॉटनिकल गार्डन होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं बॉटनिकल गार्डन क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, जो लिविंग प्लांट्स होते हैं उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं एट द प्लेस फॉर द इकोनॉमिक एज वेल एज अप्लाइड पर्पज। क्या कहलाते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, बॉटनिकल, इट इज नोन एज बॉटनिकल गार्डन। अब हम इसकी बात आगे करेंगे। द बॉटनिकल गार्डन इंक्लूड क्या क्या होते हैं, टिम्बर प्लांट होते हैं, अब मेडिसिनल प्लांट दवाइयां बनाने में, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं सजावट के लिए, और स्पाइस प्लांट यानी कि मसालेदार वाले पौधे होते हैं जो, उसकी बात करेंगे, और एरोमेटिक प्लांट्स यानी कि खुशबू देने वाले पौधे को बात करेंगे। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसके टाइप्स हैं कि आरबीजी, और इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल नेशनल बॉटनिकल गार्डन यानी कि कलकत्ता में पाए जाते हैं। इसमें आइए सबसे पहले देखते हैं क्यों इंग्लैंड ने इसको डिस्कवर किया था। और देखो ये क्या है, इट इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये हमारे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे बड़े बॉटनिकल गार्डन यही है, सबसे बड़े बॉटनिकल गार्डन यही है। कौन से, आरबीजी, रॉयल बॉटनिकल
गार्डन। इट वाज द स्टार्टेड एज द प्राइवेट गार्डन, लेकिन ये प्राइवेट गार्डन है। इसकी खोज किसने की था? हेनरी कपेल इन 1840 में। लेटर ऑन इट इज द डेवलपमेंट एज द बॉटनिकल गार्डन, इसको डेवलपमेंट किया था बॉटनिकल गार्डन में। और इट इज द आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? बॉटनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेस्ट फैसिलिटी। वेस्ट फैसिलिटी कहने का मतलब होते हैं बहुत ही भयंकर रूप से। इट इज आल्सो कंटेन लार्जेस्ट हर्बेरियम, बहुत लार्जेस्ट हर्बेरियम, बहुत बड़े हैं ऑफ द वर्ल्ड, विच इसमें कंटेन लगभग कितने हैं? 60 लाख है, 60 लाख प्लांट है। दिस गार्डन इज द फेमस फॉर द रबर ट्री, बनाना ट्री, पाइनएप्पल, कॉफी, टिम्बर और ड्राई प्लांट। इसी के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। अब हम बात करने वाले हैं कि सेंट्रल नेशनल बॉटनिकल गार्डन क्या है। ये कलकत्ता में पाए जाते हैं और ये एक प्रकार का इंडियन बॉटनिकल है हर्बेरियम। इसमें हम आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं इसमें, देखिए क्या होते हैं ये। अब हम इसमें बात करने चल रहे हैं कि सेंट्रल नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहां पे पाए जाते हैं? कलकत्ता में पाए जाते हैं और ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन होते हैं। इट इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द इंडिया एंड इट इज द सुइटेबल इज द, कहां पे पाए जाते हैं? वेस्ट बैंक ऑफ रिवर के किनारे, नदी के किस तरफ? हुगली एंड शिवपर नियर कलकत्ता में पाए जाते हैं इसको। द लार्जेस्ट बनियान ट्री, यानी कि कलकत्ता में जो सबसे बड़ा ट्री है वो बनियान ट्री है, जिसको हम बोलते हैं फाइकस बेंगालेंसिस। इसको विच इज द 5 यानी कि 500 साल ईयर ओल्ड एंड द 100 फीट यानी कि 100 फीट इसकी हाइट है। और देखो ये लगभग 8 किलोमीटर दूर तक ये फैला हुआ है। कहाँ पे? बॉटनिकल गार्डन तो है, ये लगभग 8 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। ये इसकी चौड़ाई जो है वो कितना दूर तक गया है? 8 किलोमीटर तक गया है। 100 फीट हो गया हाई। इट इज द सुटेबल इन द कैंपस ऑफ गार्डन, इसी गार्डन यानी कि कलकत्ता में इंडियन सेंट्रल नेशनल बॉटनिकल में ही ये हमारा फाइकस बेंगालेंसिस है और वो लगभग इसी गार्डन में, इसी कैंपस में ही है। लगभग वो आज से 500 साल पुराना और 100 फीट 8 किलोमीटर लंबा में है। अब हम इसकी बात करते हैं कि देखिए कि इट हैज बीन द स्टेबलाइज्ड बाय द रॉबर्ट किड। 1787 ईस्वी में रॉबर्ट किड ने इसको दिखाया गया था। इट इज द कंटेन ऑफ द नंबर ऑफ लैबोरेटरीज फॉर द रिसर्च। इनो रॉबर्ट किड ने ही इसको नंबर ऑफ रिसर्च में ही जाकर के इसको रिसर्चिंग किया था। अब हम इसमें बात करेंगे नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जिसको बोलते हैं एनबीजे। ये हमारे यहाँ पड़ोस में लखनऊ में ही ये पाए जाते हैं। और देखो इट वाज द बिल्ट इज द नवासिन सादत अली खान। नवासिन सादत अली खान ने इट इज द कन्वर्टेड इनटू द बॉटनिकल गार्डन, इसको प्रूफ किया था। इसको कन्वर्ट किए कौन? हमारे नवाब सादत अली खान ने। और इसको प्रूफ किसने किया था? के.एन. कौल इन 1946 में। दे प्रूव के.एन. कौल वाज द फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ दिस गार्डन। इसको इस गार्डन में फर्स्ट डायरेक्शन में किए थे। इट इज द सेपरेट ओवर आउट द 75 करोड़ लैंड ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर, यानी कि साउथ बैंक ऑफ रिवर गोमती के किनारे स्थित है। In this garden, a beautiful lake is created which have a good collection of the aquatic plant। ये जलीय पदार्थ है, ये जलीय प्लांट होते हैं। It has well developed, यानी ये डेवलप्ड किए थे कहाँ पे? लैबोरेटरी इज द मार्फोलॉजी में और एनाटॉमी में और टिश्यू कल्चर में किए थे और पॉलिनोलॉजी में किए थे। और नंबर 4 पे आते हैं किलियार्ड बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया में ही पाए जाते हैं और ये इसको क्या बोलते हैं? दार्जिलिंग बोलते हैं। और नंबर 5 में लाल बाग गार्डन। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मैसूर में पाए जाते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं? बैंगलोर में। तो ये यूनिट 2 मैं आपको पढ़ा दिया है। इस यूनिट के टेक्सोनॉमी, रिसोर्स एंड द नोमेनक्लेचर ही यूनिट से है। इसी में इसका पार्ट पहले हम पढ़ा चुके हैं हर्बेरियम क्या होते हैं। अब हर्बेरियम के सेकंड पार्ट में ये वीडियो में मैं बनाया हुआ हूँ। आपको अगर इस वीडियो से कोई अच्छा जो इस चीज में समझ में ना आया हो, आप हमको बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वीरेंद्र स्टडी क्लास। थैंक यू सो मच।